सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई शिवसेना। बोले संजय राउत, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ एक धोखा। पीएम मोदी पर डेरेक ओब्रायन का तंज। ट्वीट में लिखा, 1.25 घंटे की बैठक में 9 मिनट तक रहे प्रधानमंत्री, जिसमें 4 मिनट तक हमसे की बात। सत्र से पहले एनडीए की भी बैठक। पीएम मोदी का ट्वीट, हमारा गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करता रहेगा काम। एनडीए बैठक में सहयोगी दलों से पीएम मोदी की अपील, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा में रहें सक्रिय। शायर मुनव्वर राणा का सियासी बयान, अगर 2022 में जीते योगी तो छोड़ दूंगा उत्तर प्रदेश। आज तक से बातचीत में बोले मुनव्वर राणा, यूपी में जी नहीं पा रहे हैं मुस्लिम, अलकायदा के नाम पर बनाए जा रहे हैं फर्जी केस। मुनव्वर राणा के बयान पर बिफरी बीजेपी, कहा जीतने वाले हैं योगी, यूपी के बाहर रहने का कर ले जुगाड़, खोल रहे हैं मजहब का रंग। मुनव्वर राणा को समाजवादी पार्टी की सलाह, बोले अनुराग भदौरिया, कहा किसी को यूपी छोड़ने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, योगी और ओवैसी की पार्टी एक दूसरे के पूरक। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच बैठक खत्म। 2022 विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में हुए शामिल। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, ब्राह्मण वोटर्स का जमकर गुणगान। बोली मायावती, ब्राह्मणों से हुआ छल, 22 जुलाई से 6 जिलों में सम्मेलन। अयोध्या से शुरू किया। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती ने कहा, दलित वर्ग पर मुझे है नाज, कभी बीजेपी के बहकावे में नहीं आया। ब्राह्मण समाज को भी अब खुद के बारे में सोचना होगा। पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच खींचतान जारी। सुनील जाखड़ ने कल विधायकों की बुलाई बैठक। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का गठन कर चुके हैं। 51 सदस्यों की बनाई कमेटी, 33 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। छतरपुर में चर्च ढहाने का उठाया मुद्दा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सुंदरलाल बहुगुणा पर गलत बयानी का आरोप। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक खत्म। जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने की मांग। बीजेपी ने टूल किट के बाद अब एक न्यूज पोर्टल पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा, इस पोर्टल का मकसद सिर्फ भारत को नीचा दिखाना। संबित पात्रा ने कहा, अर्बन नक्सल और कुछ राजनेताओं एक सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल से मिल रहा है पैसा। संबित पात्रा के मुताबिक न्यूज पोर्टल में विदेशों से 30 करोड़ का हुआ निवेश। कई लोगों को पोर्टल में सहयोग के नाम पर बांटी गई रकम। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने उठाया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा, किया प्रदर्शन। ड्रग्स माफिया पर असम सरकार का शिकंजा। 163 करोड़ के जब्त ड्रग्स पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद चलाया रोड रोलर। मोतिहारी में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। खगड़िया में आरजेडी का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज की बुलंद। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। रुद्राक्ष में ही नगर निगम का सदन चलाने की रखी मांग। होशियारपुर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर का करने जा रहे थे घेराव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त के बंगले का नल कनेक्शन काटा। 8 दिन पहले पानी की किल्लत को लेकर दी थी चेतावनी। पूर्व जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर। जामिया में होंगे सुपुर्दे खाक। दानिश सिद्दीकी की डेथ सर्टिफिकेट में मिली अहम जानकारी, कई गोलियां लगने से हुई थी मौत। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। प्राइवेट कंपनी की मदद से लगा ऑक्सीजन प्लांट। सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 लाख का था इनाम। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे की दिखी गुंडागर्दी। थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई। 3% कोविड पॉजिटिव राज्यों से यूपी आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। सीएम योगी ने दिए निर्देश। हरियाणा में एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक। डीडीएमए ने जुलूस और जश्न पर लगाया ब्रेक। राजस्थान की करौली में कलश यात्रा के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हजारों लोग शामिल। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर की तबियत बिगड़ी। सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। रेड अलर्ट जारी किया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ की बैठक।
मुंबई के विक्रोली में लैंडस्लाइड, 8 शव बरामद। एनडीआरएफ और बीएमसी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना में 1 घंटे की बारिश ने किया बेहाल। आईजीआईएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घुसा पानी, मरीज से लेकर तीमारदार परेशान। हरिद्वार में पीली नदी में फंसे मजदूरों की पुलिस ने बचाई जान। श्यामपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। भिवानी के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू, किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक। देहरादून पर भी टूटा बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सड़क पर बहा दरिया। भारी बारिश के बाद सहारनपुर में उफान पर नदियां। बिहारीगढ़ इलाके में तेज धार में बही कार, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड और नवसारी में भारी बारिश, सड़क पर जल भरा। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब से संकट, समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग पर 8वें दिन डाउन लाइन से परिचालन बंद। उधम सिंह नगर में मौसम की पहली बारिश, किसान हुए खुश। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बदमाशों के साथ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। बुलंदशहर में मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझी, अवैध रिश्तों के चक्कर में वारदात को दिया गया अंजाम। पाली में ट्रक ड्राइवर की पिटाई, ग्रामीणों ने अपहरण होने से बचाया। पश्चिम चंपारण में शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की गई आंखों की रोशनी, 16 लोगों की पहले ही जा चुकी है जान। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल से मृतक की बाइक और एक देसी पिस्टल बरामद। झांसी में बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के बाद रुपए और जेवर लेकर भागी चोर। बाड़मेर में पति ने पत्नी के दोस्त का किया अपहरण, मांगी 2 लाख की फिरौती, आरोपी पति समेत 4 गिरफ्तार। चित्रकूट के शबरी जल प्रभाव में डूबने से 3 की मौत, सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान। रामपुर में मामूली विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला की हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार। बुलंदशहर में 9 महीने की बच्ची के साथ रेप, 18 साल के आरोपी युवक गिरफ्तार। पुणे से सटे प्रेम चिंचवाड़ में पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला, 1 गिरफ्तार। मिर्जापुर में हत्या में बड़ा खुलासा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। कटिहार में दोस्ती निकला हत्यारा, 28 मई को हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंकने का आरोप। बिजनौर में छेड़खानी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 गिरफ्तार। रोहतक में रैन बसेरा जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, परिवार सुरक्षित। वडोदरा में कच्चे तेल की चोरी में 2 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में चोरी के इल्जाम में दबंगों का कहर, 2 युवकों को जमकर पीटा गया, वीडियो वायरल। रक्सौल में मंदिर की दान पेटी से पैसे चोरी करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ पकड़कर पीटा। बिजनौर में युवक को गंजा करके पंचायत में घुमाया गया, लड़की से छेड़खानी का आरोप। दार्जिलिंग के एक होटल में पुलिस की रेड, पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 44 मुस्लिम जोड़े और 131 हिंदू जोड़ों ने रचाई शादी, योगी सरकार की पहल पर गरीबों को मिला फायदा। कच्छ के बचाव में 3.9 रेक्टर स्केल का भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सतना में सुर्खियों में 1.25 लाख की बकरी, फिर भी बकरीद से पहले मालिक बेचने को तैयार नहीं। बारामती में एक गांव में हुई अनोखी चोरी, तालाब में शिकार कर 5 लाख की मछलियां चुरा ले गए चोर, किसान ने पुलिस से की शिकायत। हरदोई में तेंदुए ने मचाया आतंक, एक शख्स को किया घायल। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे खेलते हुए श्रीलंका ने दिया 263 रन का लक्ष्य। टॉस जीतकर श्रीलंका का बल्लेबाजी का फैसला, शमिका करुणारत्ने ने बनाए सबसे ज्यादा नाबाद 43 रन। भारत की ओर से दीपक चाहर, चहल और कुलदीप यादव ने झटके 2-2 विकेट, हार्दिक और कुणाल पांड्या के खाते में 1-1 विकेट। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तेज शुरुआत, आउट होने से पहले पृथ्वी शॉ ने महज 24 गेंद बनाए 43 रन। 59 के स्कोर पर गिरा ईशान किशन का विकेट, कप्तानी कर रहे हैं शिखर धवन। जर्मनी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 150 के पार। जर्मनी के स्टुटगार्ट में बाढ़ से मची तबाही के बाद सफाई के काम में जुटे सेना के जवान, स्थानीय लोग भी कर रहे हैं मदद। ऑस्ट्रिया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सॉल्जबर्ग नदी ने तोड़ा किनारा। टर्की ने 133 अवैध प्रवासियों को किया गिरफ्तार, 2 दिन में ईरान के सरहद के करीब से पकड़ा। म्यांमार में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत, डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही। कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुई अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता, अमेरिका के विशेष राजदूत रहे मौजूद। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद को किया आइसोलेट, 10 दिन तक आइसोलेट रहेंगे बोरिस।
1 लाख से ज्यादा लोगों ने क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार पर लगाया क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बेसबॉल मैच के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। गोलीबारी की घटना के बाद मैच को किया गया रद्द।